जय माता की। जय माँ कामाख्या। जय माया जान। सभी दिव्य आत्माओं, सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है और आप सबके भीतर विराजमान आदि शक्ति माँ कामाख्या को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, आज अति विलक्षण विषय पर वीडियो है और वह सब आप सबके लिए अति आवश्यक होने पर भी आदि शक्ति का इनविटेशन है, निमंत्रण है। इसीलिए सिद्धों की कृपा से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वही आप तक पहुंच रहा है। तो सभी साधक साधिकाओं, शिष्य और शिष्याओं के लिए वरदान से कम नहीं है ये आज का वीडियो। तांत्रिक महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय विश्व तंत्र दिवस जो कि 22 जून से प्रारंभ हो रहा है और वह अति भव्य तथा विराट रूप में ही हो रहा है। इसके लिए आप सभी को हार्दिक आमंत्रण है। आप चाहे मॉरिशस से हो, अमेरिका से हो, भारत से हो, ब्रह्मदेश से हो, भूटान से हो, नेपाल से हो अथवा विश्व के किसी भी देश से हो, आप सबका तांत्रिक नगरी कामरूप देश में हार्दिक स्वागत है और माता आदि शक्ति माँ कामाख्या के दरबार में आपको बुलावा है। आप सभी पूरे परिवार के साथ पधारें इस महाकुंभ में, तांत्रिक महाकुंभ अम्बुबासी में। तो स्थान और पूरा एड्रेस सुने। तांत्रिक नगरी कामरूप देश, कामाख्या महाशक्तिपीठ, नीलांचल हिल्स, कामरूप डिस्ट्रिक्ट, आसाम, भारत। ये पूरा एड्रेस है। अब जो भक्तों की विशेष ही मांग रही हैं कि सिद्ध गुरुदेव हम यहाँ कैसे पहुँचे, तो हम आपको इसके लिए अति आसान व्यवस्था और कितना खर्च लगेगा वह भी बता रहे हैं। प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये से आप कामरूप जा कर के वहाँ 3 से 7 दिन रुक कर के अपने स्थान पर जा सकते हैं। अगर भारत के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं तो प्रति व्यक्ति 10,000 रुपया अनुमानित खर्च होगा। आप सबके रेलवे टिकट वगैरह और रहने खाने जो भी होगा 10,000 में प्रति व्यक्ति अत्यंत ही आसानी से यात्रा कर सकता है। और एक ऐसे रहस्यमय पर्वत के ऊपर स्थित हैं ये कामाख्या शक्तिपीठ और वहाँ पर वैसे 3 दिनों के लिए जो कामरूप पर जो प्रशासन है, वो कामरूप का जो प्रशासन है वो 3 दिनों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करेगा। माँ कामाख्या के जो परम भक्त हैं वे भी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होगी वहाँ पर। तो इसके लिए भक्तों के लिए वहाँ के जो प्रशासन की व्यवस्था ये अत्यंत ही आश्चर्यजनक हैं और अति उत्तम हैं, ये भी आपको बता दें। अब आपको आने के लिए पूरे भारतवर्ष से विभिन्न हिस्सों से कामरूप जाने के लिए एक्सप्रेस गाड़ी मिलेगा। शीघ्रता करें, समय न निकालें, क्योंकि वर्ष में एक बार ही आता है ऐसा पवित्र महातांत्रिक कुंभ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी शिष्य हैं, शिष्याएँ हैं, वह सभी अपनी कामनाएं पूर्ण करें, उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट न हो, ये मेरी आशा और आकांक्षा है। इसके लिए मैं सभी भक्तों को आदि शक्ति के दरबार में आने का निमंत्रण देता हूँ, क्योंकि कालजे माँ श्यामा भैरवी का आदेश मुझे प्राप्त हुआ और मैंने आपको बता ही दिया है, आपको आना ही होगा। विशेषकर कोरोना के कारण 2 वर्ष से ये महातांत्रिक कुंभ स्थगित था। हालांकि अम्बुबासी कभी स्थगित नहीं होता है, वह तो सदियों से चल रहा है, आदिकाल से चल रहा है।
वर्ष में एक बार ही होता है। इस समय अगर आप कामाख्या शक्तिपीठ पर रहते हैं, जप तप करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं, यथाशक्ति वहाँ पर सेवा करते हैं, निःशुल्क भक्तों को भोजन करवाते हैं, भंडारा करते हैं, आने वाले जो तांत्रिकों की संख्या है वह ध्यान से सुने। यहाँ पर आने वाले तांत्रिकों की संख्या 21 लाख से ऊपर ही रहेगी और भक्तों की संख्या 11 से 15 लाख के बीच में रहेगी। सब मिलाकर देखें तो यहाँ आदि शक्ति कामाख्या के जो भक्त हैं उनकी संख्या 41 से 42 लाख रहेगी। इस बार अम्बुबासी 22 जून से लेकर के 27 जून तक। और कई भक्त ये कहते हैं कि गुरुदेव वहाँ पर जो आने से जिसके घर में भी कोई काला जादू है, तंत्र विद्या है, व्यापार नहीं चल रहा है, कई ऐसी बहनें हैं या अथवा शिष्याएँ हैं जिनको नौकरी में तकलीफ़ हैं, शादी ब्याहों में, गृह गृहस्थी में तकलीफ़ हैं, वो सीधे माँ शक्ति के पास आवे और भक्ति के साथ आवे। आपके सारे कार्य इन्हीं अम्बुबासी में स्वतः ही भगवती करती हैं। ये हमने तो आजमाया है। हमने क्या आजमाया है? स्वामी विवेकानंद ने भी आजमाया है। वो भी आए थे यहाँ पर। उनका जो स्तंभ है वो आज भी कामाख्या शक्तिपीठ पर लगा हुआ है। कहते हैं मुक्तिदायिनी कामाख्या ही है। इसीलिए जिसको जैसी भावना है, शुद्ध भावना से आए, माँ के लिए ही आए, माँ से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ दे, ये मेरी आशा और आकांक्षा है। वहाँ पर अनेक जो है महिला तांत्रिक अधिक मात्रा में आती हैं। इसमें पुरुष तांत्रिक भी आते हैं और अदृश्य रूप से निवास करने वाली योगिनियाँ भी आती हैं। ये ध्यान रहे। इसीलिए इस कामरूप के पास में जैसे त्रियाराज नामक सिद्धाश्रम है, इसके अलावा भुवनेश्वरी सिद्धाश्रम है, इसके अलावा अनेक सैकड़ों सिद्धाश्रम हैं, वो सभी भी यहाँ आ रहे हैं। ये जो दिव्य पुरुष हैं या योगिनियाँ हैं, भैरवी हैं, ये विभिन्न रूपों में रहती हैं। इनको पहचानना सहज नहीं है। हालांकि महिला तांत्रिक की जो वेशभूषा है वह महिला ही होती है, लेकिन लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं, ललाट पर गोल टीका, हाथ में त्रिशूल, ये इनकी सामान्य पहचान होती हैं। और ये सभी सिद्ध तांत्रिक, भैरविया, योगिनियाँ, कपालिक, अघोरी, महातांत्रिक, सिद्ध, महासिद्ध, हठ योगी, महायोगी, भक्त, महाभक्त, ये संपूर्ण जो हैं संसारी व्यक्तियों से सदैव दूरी बना करके रखते हैं, क्योंकि इनके पास मायावी शक्तियां हैं और ये अपनी दिव्य साधनाओं में, शक्तियों में माँ कामाख्या से ही जुड़े रहते हैं। जो ग्रस्त लोग हैं उनसे ये हमेशा दूरी बना कर रखते हैं। ये सदैव ध्यान रहे। और कामाख्या शक्तिपीठ पर जिनको भी तांत्रिकों से कुछ प्राप्त करना है तो हमेशा याद रहे, स्मरण रहे कि जैसे भौतिक जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है विद्यालय विश्वविद्यालय में जाने के लिए, उसी तरह ही आध्यात्म के विश्वविद्यालय में जो आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए बिना गुरु कोई साधना शक्तिपीठ पर न करें। इसके लिए महिला तांत्रिक जिन्हें भैरवी कहते हैं वो आसानी से आपको शक्तिपीठ पर उनके दर्शन हो जाएंगे। आप उनके सानिध्य में ही जो साधना करें, ऐसा मेरा विनम्र आग्रह है। पुरुष तांत्रिक भी मिल जाएंगे, उनसे भी आप जो है दीक्षा लेकर के फिर ही उनके सानिध्य में 3 दिन वहाँ पर आप अनुष्ठान करवा सकते हैं, जिससे आप संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई भक्तों की ये मांग थी कि सिद्ध गुरुदेव, कामरूप देश में जो कामणिया सिंदूर प्रकट होता है वो हम कैसे प्राप्त करें। तो इसके बारे में मैं आपको अति अल्प समय में बता रहा हूँ कि ये कामणिया सिंदूर अत्यंत ही दुर्लभ होता है, शक्तिपीठ पर प्रकट होता है, परंतु करोड़ों में से एक व्यक्ति जो अत्यंत ही पवित्र हैं, पूर्ण पवित्र हैं बाहर और भीतर से, उसी को ही प्राप्त होता है। सामान्य जनमानस को ये दिखाई भी नहीं देता है। ये विशेष ध्यान दे। गर्भगृह महामुद्रा से कामणिया सिंदूर प्रकट होता है। ये त्रिकाल सत्य है।
दूसरे जो भक्त वहाँ पर आना चाहते हैं वो माँ का प्रसाद कैसे प्राप्त करें। जो माँ का जब माँ रजस्वला होती हैं तभी वहाँ पर मंदिर जो कामाख्या शक्तिपीठ के द्वार बंद होते हैं। तो वो दिव्य जो रक्त वस्त्र जिसे बोलते हैं, जो जिसमें आदि शक्ति की शक्तियाँ होती हैं, वो कैसे प्राप्त करें, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप सर्वप्रथम शक्तिपीठ पहुँचे और शक्तिपीठ पहुँचने के बाद जब मंदिर के पट खुलेंगे 26 को और 26 अथवा 27 को पट खुलेंगे, तो आप सामान्य पंक्ति में खड़े होकर के जैसे ही माँ के गर्भगृह में दर्शन हेतु जाए, वहाँ पर जो तांत्रिक पंडा है उस पांडे से आप वो वस्त्र मांगे, वो आपको दे देंगे। आप अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें दक्षिणा अवश्य देना है, क्योंकि गुरु और इष्ट देव के यहाँ पर कभी खाली हाथ नहीं जाता है। ये स्मरण रखें, धनराशि लेकर ही जावे, उनको अर्पित करें और बदले में वो वस्त्र जो आपको वो जो शक्तिपीठ के पांडा हैं वो अवश्य प्रदान करेंगे, जो गर्भगृह में ही आपको मिलेंगे। इसके अलावा शक्तिपीठ पर अनेक जो पांडा है वह तीर्थ गुरु भी कहलाते हैं और शक्तिपीठ का सारा संविधान उनके ही हाथों में है। माँ की ये युगों युगों से सेवा कर रहे हैं, इनके पास भी अनेक शक्तियाँ हैं। तो किसी प्रकार का तांत्रिक अनुष्ठान करवाना है तो आप शक्तिपीठ के पांडा से आसानी से करवा सकते हैं और अपनी यथा योग्य दक्षिणा दे करके ऐसा अनुष्ठान करवा करके इन 3 दिनों में आप अपने जीवन को उत्सव के रूप में बदल सकते हैं। जिनकी कुंडलिनी जागृत नहीं है वो जागृत हो जाएगी। जिसको यंग यंग चिंतिते कामम तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम, ये दुर्गा सप्तशती का माँ का श्लोक है। जो भगवती से चिंतन करेगा वो कामरू देश की देवी आपकी कामना पूर्ण न करे तो सिद्ध गुरु को कभी सिद्ध गुरु मत कहना, सूर्य को सूर्य मत कहना। ये आपसे मेरा जो संकल्प है। आप पधारें और पूरा एड्रेस आपको बता दिया है। जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति से शेयर करना है, क्योंकि आदि शक्ति का आदेश है, उसी ने मेरे द्वारा ये वीडियो आप तक भेजाया है। संपूर्ण भारत से जो आपको गुवाहाटी पहुंचने के लिए ट्रेन मिल जाएगा और गुवाहाटी से कामरूप सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं, आप पहुँचे। और जो भक्त 22 जून से 22 जुलाई तक, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वहाँ पर कामरूप में रह कर के जो जप करेगा माँ का, उसकी प्रत्येक कामना पूरी हो जाएगी, उसको मंत्र सिद्धि हो जाएगी, उसको तंत्र सिद्धि मिल जाएगी। ये विशेष स्मरण रखें। आते समय भक्तों अपने हाथ में एक लाल रंग का ध्वज रखें जिस पर जय माया जान, जय माँ कामाख्या ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा होने पर आप हमारी दिव्य शक्तियों के संपर्क में आ जाएंगे और माँ भैरवी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। कामरूप में जो माँ का जो वस्त्र हैं, इसकी महिमा तो हम क्या बतावे। वो कामणिया सिंदूर के समान ही अत्यंत ही शक्तिशाली होता है। जब जो वस्त्र जिसको प्राप्त होगा उसके घर में भूत प्रेत की बाधा, धन की कमी, गरीबी, शत्रुओं से परेशानी, ये सारे नष्ट हो जाएंगे। घर में सुख शांति का वातावरण बन जाएगा। स्वर्ग के देवता इंद्र को क्या आवश्यकता है, वो भी तो यहाँ आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या आवश्यकता है, वो भी तो आते हैं। क्योंकि माँ का प्रसाद प्रत्येक मानव मात्र को, देव दानव यहाँ तक यक्ष और पिशाच भी आते हैं। तो आप तो मानव स्वरूप हो, माँ के भक्त हो, पहुँचो और पहुँचाओ कामरू देश चलो। आज ही संघर्ष नहीं है, घर्ष नहीं है, ये तो स्वर्ग से बड़ा, बैकुंठ से भी बड़ा, कैलाश से भी बड़ा ये महातीर्थ कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर स्वयं कैलाशपति कैलाश छोड़ करके माँ के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान श्री हरिनारायण भी बैकुंठ छोड़ करके माँ लक्ष्मी के साथ कामरूप पधारते हैं। ब्रह्मदेव भी माँ सरस्वती के साथ कामरूप देश आते हैं।
इसीलिए आप सभी आएँ और यहाँ पर एक दिव्य जल भी प्राप्त होता है, जो गुफा के भीतर आपको पांडा जो है वो मिलेंगे, उनसे आप प्रार्थना करना, वो आपको दे देंगे। उस दिव्य जल को प्राप्त होने मात्र से एक बूंद अपने भीतर पीने से सारी नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाएंगी भक्तों, और ये सारे शक्तियों में जो शरीर में षट चक्र हैं उनका प्रवाह खुल जाएगा। सुषुप्ना नाड़ी का मुख खुल जाता है भक्तों, ये मेरा अनुभव है। बिना प्राणायाम बिना ध्यान के वो कामाख्या के समान तो कोई ध्यान ही नहीं है। वही सुषुप्ना के जो पथ में गमन करती हैं, जो कुंडलिनी शक्ति हैं, वो माँ कामाख्या ही है। नवनाथ और 84 सिद्धों को उत्पन्न करने वाले महामायावी मच्छिंद्रनाथ कामरूप देश में प्रथम तांत्रिक और प्रथम सिद्ध कहलाते हैं, जो आज भी जीवित हैं कामरूप देश में। ये सदैव स्मरण रहे। और आप सबसे ये मेरा आग्रह है, विशेष करके इस वीडियो को करोड़ों व्यक्तियों तक भेज दे, क्योंकि अम्बुबासी में माँ कामाख्या का बुलावा आया है। आप सभी हमारे आग्रह को स्वीकार करेंगे, तांत्रिक नगरी में ज़रूर आएंगे, अवश्य आएंगे, ताकि आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का, आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माँ कामाख्या, जय माया जान।